हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आप लोग मंगलाचरण कर लिया? गानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदामह्यं ददाति वदान्तिकां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमायं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम 15वें श्लोक तक किया था, पढ़ा था। शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नर नायं व विपरीतं व पंचायते तस्य हेतव। मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तो कर्मों के जो 5 कारण, तो चाहे व्यक्ति के शरीर मन और वाणी द्वारा चाहे उचित या अनुचित जो भी कर्म हो, उन कर्मों के पीछे ये 5 कारण होता है। मेरा एक प्रश्न, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, यह वैदिक शास्त्र भी स्वीकार करते हैं। प्रत्येक क्रिया का रिएक्शन, कर्म का रिएक्शन है ना। अब कल हमने पढ़ा 12वें श्लोक में कि सन्यासियों को कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। है ना। 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा सन्यासियों को कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। इष्ट अनिष्ट एवं मिश्र कर्म का फल। यहाँ सन्यासी मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। तो उनके लिए यह लॉ लागू नहीं, क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि उनके सारे कर्म प्रभु जी कृष्ण को अर्पण है। और तो अपने अपने लिए वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये लॉ लागू नहीं। तो सारे कर्म उनके कृष्ण के लिए होते हैं। हाँ, तो अब अपने भौतिक इच्छाओं के लिए या भौतिक संसार के लिए वो कुछ कर्म नहीं करते हैं, सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, कृष्ण से संबंधित कर्म करते हैं, तो इसलिए उनको रिएक्शन नहीं होता। तो अगर कोई ऐसा हो जो कृष्ण के लिए आप अगर कुछ कर्म करे तो उसका भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, वो लिबरेटेड है। आपने बताया ना वो लिबरेटेड है, तो लिबरेटेड होगा तो नहीं मिलेगा नहीं, उसको। वो तो लिबरेटेड है, चलो उनका बात आपने जो कहा। मैं कह रहा हूँ अगर आप सारे कर्म नहीं कर पा रहे पर कुछ कर्म करते हैं जी, तो उसका भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए? वो कृष्ण आप उसकी प्रतिक्रिया ये होगी, कृष्ण भावना भावित ज्यादा होंगे, वो एलिवेशन ज्यादा हृदय पवित्र होगा, क्योंकि जिस जिस मात्रा में वो कृष्ण भावना भावित नहीं है उतनी हाँ, मात्रा में वो कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। वो कृष्ण के लिए कर्म करने से एलिवेशन होगा, हृदय पवित्र होगा, और पूर्ण लिबरेटेड है उसको फिर कर्म फल नहीं होगा। माय अंडरस्टैंडिंग इज। मेरा प्रश्न ठीक है, पर मेरा प्रश्न यह है कि वो ऐसे कर्मों का प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रहा है कि वो लिबरेटेड है, जी, वो बात नहीं है। ओके। मेरा प्रश्न ऑब्जेक्ट पर है, सब्जेक्ट पर नहीं। आप व्यक्ति की बात बता रहे हो, मैं कर्मों की बात बता रहा हूँ। जबकि कर्म सिद्धांतों के अनुसार यह कहा गया प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया है। करेक्ट। तो उनके द्वारा जो भी उनके शरीर मन वाणी द्वारा जो क्रिया हो रहा है उसका प्रतिक्रिया क्यों क्यों नहीं हो क्यों क्यों रहा, नहीं? ये प्रश्न है। मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ गया। इसका उत्तर 14 नंबर श्लोक के तात्पर्य के एन में प्रभुपाद जी बताया, देखिए। क्योंकि वो व्यक्ति किसी कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो उत्तरदायी नहीं होते। वो कुछ भी कर्म करता है उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है, उसका उत्तरदायी कृष्ण है। करेक्ट। इसीलिए उन कर्मों का प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है। और कृष्ण ने कहा उनके वो भी जो वो कुछ भी कर्म करता है उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक, थैंक यू। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परमात्मा परमात्मा भगवान पर निर्भर उनकी इच्छा पर होता है। यानी मेरे इच्छा पर आप कुछ कार्य करोगे तो आप रिएक्शन क्यों भोगोगे, है ना? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक। दूसरा दूसरा और यह है भगवान की इच्छा पर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनका यह नहीं हो रहा है। और भगवान ने खुद कहा मैं कुछ भी करूं उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। करेक्ट करेक्ट, तो इसीलिए उन कर्मों का प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है। ठीक है। श्लोक संख्या 16 आज पढ़ेंगे। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर तत्रैव सति कर्तारम आत्मानम केवलम तुय पश्यत्कृत बुद्धिपन्न सपश्यति दुर्मति। जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता।
मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे, जो परमेश्वर को नहीं देखता, वो अपने आप को ही कर्ता मानता है। श्लोक संख्या 17। इसका मतलब अपने आप को कर्ता मानना ही के कारण ही प्रतिक्रिया होगा। हाँ, अपने आप को कर्ता मानने के कारण ही प्रतिक्रिया भी होंगे और कर्म में बद्ध होता है, कर्मफल द्वारा बंध जाता है। इसका यह 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यस्य नाह कृत भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्तापि स इमान लोकान न हन्ति न निबद्धते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताइए, ऐसा व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता। कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वो प्रत्येक कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक अपने इच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। यानी मैं करता हूं, एक कर्ता अभिमान से मुक्त, कर्ता अभिमान से मुक्त व्यक्ति कर्मफल द्वारा आबद्ध नहीं होता। ऐसा व्यक्ति समस्त प्राणी को वध करने पर भी वो किसी का वध नहीं करता, ऐसा कर्मफल द्वारा नहीं बनता। ठीक है, अब श्लोक संख्या 18 से प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर कर्मों के प्रेरणा तथा कर्म का आश्रय, इस विषय में भगवान 18वें श्लोक से वर्णन कर रहे हैं। कर्मों की प्रेरणा और कर्म का आश्रय और गुण के आधार पर ज्ञान, कर्म तथा कर्ता का वर्णन कर रहे हैं। गुण के आधार पर 3 प्रकार कर्ता, गुण के आधार पर 3 प्रकार कर्म, गुण के आधार पर 3 प्रकार ज्ञान। तो पहले कर्मों की प्रेरणा एवं आश्रय के बारे में भगवान कह रहे हैं। श्लोक संख्या 18, ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह।
ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञात्वा त्रिविधा कर्म चौदना। करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञेता ये तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्मों के संघटक है। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्मों का उपकरण स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्मों के संगठक कहलाते हैं। कर्म का उपकरण स्वयं कर्म तथा कर्ता। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्र से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो इस श्लोक में भगवान कर्मों के जो प्रेरणा एवं आश्रय के बारे में भगवान ने जो कहा, प्रभुपाद तात्पर्य में जो व्याख्या किए हैं, इससे इस बात को स्पष्ट हो रहा है कि कर्म की प्रेरणा एवं आश्रय वे प्रकृति के गुण के आधार पर है। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर होता है। इसलिए वास्तव में आत्मा के साथ इन कर्मों का कोई संबंध नहीं होता। कर्म की प्रेरणा और कर्मों का आश्रय प्रकृति के गुण के आधार पर। प्रेरणा भी प्रकृति की गुण से आती है और कर्म संगठित होता है प्रकृति की गुण में ही। ये भौतिक शरीर क्या है? प्रकृति गुण ही तो है, गुण से निर्मित है। यानी प्रकृति की गुण ही गुण में कार्य कर रही है। इसमें आत्मा का साथ कोई संबंध नहीं है वास्तव में। पर आत्मा में मिथ्या अहंकार के कारण समझ बैठता है मैं कर रहा हूं। ठीक है, मैं कर रहा हूं, जैसे मेरे द्वारा, मेरे पास, मेरे यहाँ हुआ है। ये जो मिथ्या अभिमान, एक्चुअली इसी के कारण आत्मा जीव मतलब आत्मा से संबंध तो है नहीं, पर वो प्रभावित, खुद प्रभावित हो रहा है। अब बताओ, जब व्यक्ति कहते हैं मेरे घर में यह हो रहा है,
अब क्या ये घर मेरा है क्या? फिर भी हमारा समझ, हम मान रहे हैं कि ये घर मेरा है और घर में घटित क्रियाओं घटनाओं से मैं प्रभावित हो रहा हूं। एक हिंदी में कहावत बोलते हैं ना, कौन सी शादी में बेगाना दीवाना किया, ऐसा कोई कहावत है, क्या बोलते हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये जीवात्मा का स्थिति ऐसा ही है एक्चुअली। प्रकृति की गुण गुण में ही कार्य कर रही है, हाँ? और ये सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही तो हो रहा है। तो ये बात हम बोल रहे हैं पर हम खुद ही नहीं समझ रहे हैं, हमारी जीवन ही इसी पर चल रही है। जो शरणागत भक्त होते हैं, यानी पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, वे कृष्ण की इच्छा से अथवा कृष्ण के के लिए, या तो कृष्ण कृष्ण की इच्छा से या कृष्ण के लिए सभी कर्मों को करते हुए भी वो कर्म नहीं कहलाते। पर जब कोई ऐसे मिथ्या अभिमान द्वारा ग्रसित होता है तो उनके द्वारा किए गए कर्मों को कर्म कहा जा रहा है, और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों को कर्म नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जाए? अकर्म। उनके द्वारा किए गए कार्यों को अकर्म कहा जा रहा है, और कर्ता अभिमानी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को कर्म कहा जा रहा है, क्योंकि वो प्रकृति के गुण द्वारा प्रभावित होकर ऐसे अभिमान से वही कह रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने जो कहा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीन ही कर्मों की प्रेरणा है। कर्मों में प्रवृत्ति होने का कारण, प्रेरणा मतलब कर्मों में प्रवृत्त होने के पीछे रीजन, उसको प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा मतलब कार्य में प्रवृत्त होने में, लिप्त होने के पीछे जो रीजन है उसको प्रेरणा कहलाते हैं। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञेता, ये तीन कर्मों के प्रेरणा, यानी कर्मों में लिप्त होने का, कर्म प्रवृत्ति के पीछे ये तीन रीजन है, यह भगवान बता रहे हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञेता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाला कारण है। और करण मतलब इंद्रियां, और कर्म और कर्ता, ये तीन कर्म संग्रह यानी कर्मों का आश्रय है। इनके आश्रय में कर्म रहता है, एक कर्मों को संग्रह करता है, संग्रह संचय करता है। कर्म संचय, कर्म संग्रह, कर्म इनके आश्रय में रहता है, ये तीनों के आश्रय में, करण, कर्म और कर्ता। भगवान यह समझा रहे हैं, हमें थोड़ा सरल भाषा में सरल रूप से समझने की प्रयास करो। प्रभुपाद ने समझाया यही बात, मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, प्रभुपाद ने लिखा दैनिक कार्य के लिए, मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, प्रभुपाद ने लिखा है दैनिक कार्य के लिए, है ना। इनका दो अवस्थाएं हैं।
एक है प्रेरणा, जिसको श्लोक के भाषा में कर्म चोदना कहा गया है। प्रेरणा, चोदना मतलब प्रेरणा। और संग्रह यानी आश्रय। कर्म करने से पहले जो विधि अवलंबन किया जाता है, अवलंबन समझते हैं, जिस विधि को अपनाया जाता है उसका नाम प्रेरणा है। ठीक है। ये प्रेरणा ही कर्मों का सूक्ष्म अंश है। प्रेरणा ही कर्मों का सूक्ष्म अंश है। कर्म का स्थूल स्वरूप को प्राप्ति के पूर्व जो श्रद्धा रहती है वही प्रेरणा है। यानी किसी क्रिया कार्य के पूर्व में जो पूर्व अवस्था है, किसी क्रिया संगठित होने के पूर्व जो अवस्था है वो 3 भाग में विभक्त है। कर्मों का ज्ञान, कर्म का स्वरूपगत ज्ञातत्व और कर्म करने वाला कर्ता। कर्मों का ज्ञान, कर्म के स्वरूपगत ज्ञातत्व और कर्म करने वाला जो कर्ता। और कर्म के स्थूल, कर्म जब स्थूल रूप में संगठित होता है उसका भी 3 अवस्था है, 3 विभाग है। एक है करण, दूसरा है कर्म और तीसरा कर्ता। इसका क्लैरिफिकेशन और स्पष्टीकरण शायद आगे चलकर दिए होंगे, देखते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत प्रोच्यते गुण संखाने यथा वच्छृणु तान्नपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही तो 20वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, सर्वभूतेषु येनैकं भावं यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अब सात्विक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं भगवान। प्रभु जी 19वां रह गया। 19वीं पढ़ा ना। 19वीं श्लोक में यह कहा गया, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार कर्म, 3 प्रकार कर्ता। सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान, तामसी ज्ञान। सात्विक कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म एवं सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता, तामसी कर्ता। 3 प्रकार के कर्म, ज्ञान एवं कर्ता। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो, यह भगवान 19वीं श्लोक में कहा। अब 20वीं श्लोक में सात्विक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययमीक्षते
अविभक्तम विभक्तेषु तद्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो, सात्विक समझो। ऐसा ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है। यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की पराप्रकृति के कारण होती है। उस एक पराप्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। क्योंकि बौद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप है, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। तो इस श्लोक में भगवान बहुत ही गूढ़ तात्पर्यपूर्ण बात बता रहे हैं। समस्त कारणों के कारण, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, सबके आदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक होने पर भी विभिन्न अवतारों के रूप में जगत में आविर्भूत होते हैं, है या नहीं? विभिन्न रूप में, अवतार में अवतरित होते हैं। और स्वरूप में, तत्व से ये सभी एक ही है। जितने भी अवतार है भगवान का, तत्व से तो सभी एक ही है, विष्णु तत्व। पर रसगत एवं विलासगत हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? नेट में बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, अभी अभी आया है, बीच में आवाज खत्म हो गया। आवाज क्या, वो कनेक्शन ही टूट गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, भगवान स्वरूप से एक ही है, तत्व से। पर भगवान के जो अनंत अनित अनंत अवतार है, विभिन्न रूप अवतार है, इन सभी में तत्व में कोई अंतर नहीं, पर रस और विलास में अंतर है। उन रूपों में एक दूसरे से रस और विलास में अंतर होता है। उनसे अब भगवान के जो विभिन्न अंश जीव है, जीव भी तत्व से एक ही है, जीवात्मा। संख्या में अनगणित है, पर सभी तत्व से एक ही है। भगवान के शाश्वत अंश है, सच्चिदानंदमय जीवात्मा, छोटा सा नित्य शाश्वत भगवान के क्षुद्राति क्षुद्र अंश है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो इव सविज्ञेय स च अनंताय कल्पते
ये जो जीव समूह ये दो प्रकार के हैं, बद्ध और मुक्त। ठीक है। तो ये समस्त जीवात्माएं संख्या में अनंत होने पर भी तत्व के दृष्टि से एक समजातीय तत्व है, वो है सच्चिद आनंदमय। समजातीय तत्व सेम स्वरूप से, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, या किसी भी योनि में जन्म लेने पर भी स्वरूप तो वही रहता है आत्मा का, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। और वो स्वरूप क्या है? कृष्णदास, कृष्ण का अंश, उनकी दास। और वही सेम सिद्धांत यहाँ पर भगवान बता रहे कि देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी विभिन्न शरीर में ये जो भिन्न भिन्न फलों को भोगने के लिए ऐसे भिन्न भिन्न शरीर उन्हें प्राप्त हुआ है जीवात्माओं को। तो यह ज्ञान जिस व्यक्ति में होता है, जो व्यक्ति इस बुद्धि में, इस दृष्टि से उन जीवों को दर्शन करता है, उनकी ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहलाते हैं। जिनका दृष्टिकोण ऐसी बुद्धि पर आधारित है कि वे अपने अपने भौतिक इच्छाओं के कारण, पूर्व जीवन के कर्मों के कारण ऐसे एक विशेष शरीर मिला, वस्तु तो एक ही आत्मा है, और उन आत्माओं को ऐसे भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त हुआ है। ऐसे ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा गया। श्लोक संख्या 21। पृथक्तेन तु ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो राजसी ज्ञान, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, जिनके दृष्टिकोण में यह होता है ये कुत्ता अलग है, गाय अलग है, इंसान अलग है, ये वो अलग है, वो अलग है, तो ऐसा ज्ञान राजसी ज्ञान है। यानी भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा अवस्थित विराजमान, ऐसा मान्यता, ऐसी दृष्टिकोण, ऐसा विजन, यह है राजसी ज्ञान। पृथक तेन तु तज्ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानम विद्धि राजसम। यानी राजसी ज्ञान के द्वारा नाना प्रकार के अभिप्रायों का बोध होता है। यानी ऐसे ज्ञान में, दृष्टिकोण में व्यक्ति का यह बोध होता है कि शरीर ही आत्मा है। सात्विक ज्ञान में आत्मा और शरीर में भेद दर्शन है।
राजसी ज्ञान में शरीर और आत्मा में भेद दर्शन नहीं है, शरीर ही आत्मा है। तभी तो जीवों में भेद दिखेगा ना। देखो, जिस ज्ञान में शरीर और आत्मा में भेद ज्ञान है, वो ही व्यक्ति, ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति समस्त जीवों में एक ही आत्मा देखेगा। जिसका ज्ञान, जानकारी शरीर और आत्मा में भेद है, अंतर है, यह ज्ञान जिसका है, वही समस्त शरीरों में एक ही आत्मा दिखने में सक्षम होंगे, यानी सात्विक ज्ञान वाला। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर जो जिनके दृष्टिकोण में, जिनके नॉलेज में यह है शरीर और आत्मा एक ही है, उनका दृष्टिकोण क्या होगा? उनका दृष्टिकोण भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा। कुत्ता अलग है, गाय अलग है, इंसान अलग है, वो अलग है। यानी राजसी ज्ञान में शरीर ही आत्मा है, ऐसा बोध है, बोध होगा। ज्ञान होने पर भी एक्शन उस ज्ञान के आधार पर नहीं है। जैसे हम लोग तो थियोरेटिकल नॉलेज तो है कि सब जीवों में एक ही आत्मा है, लेकिन फिर भी हम कुत्ता, बैल सबको अलग अलग मानते हैं, विभिन्न जीवों, तो हमारा राजसी ज्ञान ही माना जाएगा। हाँ, क्योंकि रियलाइज तो ज्ञान नहीं। हाँ, हमारा ज्ञान है, पर अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए। तो सर्वभूतेषु यहाँ पर बताए, सर्व कहा गया, पृथक तेन तुद्ज्ञान। तो समस्त जीवों में, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में जो जीवात्माएं है, ये पृथक अलग अलग जाति के जीव है, उनका स्वरूप अलग अलग है, ऐसा ज्ञान, ऐसा दृष्टिकोण, यह राजसी है। श्लोक संख्या 22। यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम अत्ततार्थ बदल्पम अत्ततार्थवदल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्टि करना। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बात जन्म लेता है,
वो राजसी है, और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। यानी यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में जो सेंटेंस बताया, यही इस श्लोक का मूल तात्पर्य है। तात्पर्य के एंड में जो कहा प्रभुपाद जी, जिस ज्ञान से लौकिक है, जिस ज्ञान से आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, और जिस ज्ञान से लौकिक तर्क चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत बात का जन्म लेता है, वो राजसी ज्ञान है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने के लिए जो ज्ञान, वो तामसी ज्ञान है। ठीक है। शरीर को सुखमय रखने के लिए जो ज्ञान है, तो आधुनिक सभ्यता का जो ज्ञान, ये सभी तामसी ज्ञान के अंतर्गत है। आधुनिक सभ्यता में शरीर को सुखमय रखने के लिए ही सारे रिसर्च चल रहा है, सारे खोज आदि, ये जो प्रायोगिक ज्ञान आदि सबका यूटिलाइज केवल शरीर को सुखमय रखने के लिए ही इसका प्रयोग हो रहा है। इसीलिए यह ज्ञान तामसी ज्ञान ही कहलाएगा। स्नान भोजन आदि दैहिक कार्यों को ही क्या बोलते, ऐसे स्नान भोजन आदि जो शारीरिक शरीर को सुखी रखने वाले, इन कार्यों को ही महत्व दिया जाता है, अत्यधिक इसको ही बड़ा मानकर, और इन्हीं कार्यों में जो आसक्त होते हैं उनके ज्ञान तुच्छ तामसिक ज्ञान है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन गीत में, शरणागति के भजन गीत में बताते हैं, ये देहेर এই গতি তার অনুগত সংসার বৈভব আর বন্ধু जनजत। ये देहेर এই गति, इस शरीर का क्या गति होता है? श्मशाने शरीर मम पड़िया रहिबे विहंग पतंगताय विहार करिबे कुकुर श्रृगाल सब आनंदित हुए महोत्सव करिबे आमार देह लये। इस भजन गीत में भक्तिविनोद ठाकुर यह कह रहे हैं, श्मशाने शरीर मम पड़िया रहिबे, यह शरीर श्मशान में पड़ा रहेगा। ठीक है। श्मशाने शरीर मम पड़िया रहिबे विहंग पतंगताय विहार करिबे, इस शरीर में कौन विहार करेगा? विहंग पतंग। पतंग मतलब उड़ाने वाला पतंग नहीं, यहाँ पतंग का अर्थ कीड़े मकोड़े आदि ये सब। ठीक है। विहंग पतंगताय विहार करिबे कुकुर श्रृगाल सब, कुत्ता श्रृगाल ये सब आनंदित हुए महोत्सव करिबे आमार देह लय, मेरा शरीर को लेकर महोत्सव मनाएगा वो। ये देहेर यही गति, जिस शरीर का यह गति है, हर किसी शरीर का गति तो यही है। ये देहेर यही गति तार अनुगत, उस शरीर का अनुगत होकर संसार वैभव आर बंधु जनजत, यह संसार, ये सारे वैभव
बंधुजन, ये सभी इसी शरीर के अनुगत होकर कार्य कर रहे हैं, जिस शरीर का यह गति है अल्टीमेटली उसी शरीर को लेकर। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। यह भक्तिनाथ ठाकुर उस भजन गीत के अंत में यह बता रहे। तो यहाँ पर यही बताया गया जो शरीर से परे यानी भौतिक गुणों से परे जो नित्य शाश्वत वस्तु का जो ज्ञान है वो है सात्विक ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट 23वां श्लोक। नियतम संग रहितम रागदेशत कृतम अफल प्रेत्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। अब भगवान गुण के आधार पर 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। 23, 24, 25 3 प्रकार के कर्म। नियतम संगरहितम, नियतम संगरहितम अराग देशत कृतम अफल प्रेत्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या देश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। सात्विक कर्म। अनासक्त भाव से स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित होकर जो कर्म किया जाता है, वो सात्विक कर्म है। नियतम संग रहितम, यहाँ संग का अर्थ संग रहितम आसक्ति रहित। नियतम संग रहितम और राग देशत कृतम, राग रहित और देश रहित, आसक्ति राग और देश से मुक्त जो कर्म है। शास्त्र में जिसे नित्य कर्म कहा गया है वो नित्य कर्म संग रहित, अभिनिवेश रहित, किया जाए, राग देश के भावना न हो, ऐसे कर्म सात्विक कहलाएगा। तो कैसे करते हैं ये कर्म? प्रेम और घृणा भाव रहित होकर, संग रहित मतलब न प्रेम न घृणा भाव, न प्रेम भाव न घृणा भाव, वो है संग रहित। राग और देश रहित, आसक्ति राग और देश से मुक्त मतलब उन कर्मों में न तो प्रेम भाव से न ही
घृणा भाव से, न प्रेम भाव से न घृणा भाव से, भगवान की प्रसन्नता के लिए अभिमान रहित होकर, यह सात्विक कर्म है। राग देश की भावना न हो, कर्म फल की कामना से रहित हो, वो कर्म सात्विक कर्म है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 24। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम। अब राजसी कर्म लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। यानी राजसी कर्म कौन सी कर्म है? राजसी कर्म कामेप्सुना, यत्तु कामेप्सुना कर्म सा स अहंकारेण वा पुनः, अहंकार युक्त फल प्राप्ति की आकांक्षा से अहंकार पूर्वक और क्या कहा इसमें, क्रियते बहुलायासम, बहु कष्ट, बहुत मेहनत करके जो कर्म किया जाता है। बहुलायासम, बहुलायासम का मतलब यही है। प्रभुपाद बहुलायासम का शब्द का अर्थ क्या बताया? बहुलायासम कठिन परिश्रम से। तो राजसी कर्म की विशेषता यही है, फल की आकांक्षा, फल प्राप्ति की इच्छा से अहंकार पूर्वक, अहंकार सहित और बहुत परिश्रम से जो कर्म किया जाता है वो राजसी कर्म। 25वीं श्लोक। अनुबंध क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म, मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तामसम उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना जो हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना कि भविष्य में मुझे बंधन प्राप्त होने वाला है, इसके कारण आबद्ध करेगा मेरे को, इसकी परवाह किए बिना अथवा हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए जो किया जाता है वह तामसी कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है। यानी तामसी कर्म शास्त्र के आदेश निर्देश की परवाह किए बिना और भविष्य में बंधन में बंधने का परवाह किए बिना दूसरों पर ईर्षा या हिंसा, क्या बोलते हैं,
यहाँ पे दूसरों को दुख कष्ट पहुंचाने के लिए, हिंसा अथवा दूसरों को दुख कष्ट पहुंचाने के लिए मोहवश जो कर्म किया जाता है उसे तामसी कर्म कहलाते हैं। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे 3 प्रकार के कर्ता और फिर उसके आगे 26, 27, 28 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन है। सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता और तामसी कर्ता। उसके बाद 29 से 39 तक 3 प्रकार के बुद्धि, 3 प्रकार धृति और 3 प्रकार सुख, 3 प्रकार बुद्धि, 3 प्रकार धृति और 3 प्रकार सुख। इसका वर्णन 29 से लेकर 39 तक और 26, 27, 28 3 प्रकार के कर्ता। ठीक है, मेरे को सेवा में जाना है इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा आप लोगों को वो क्वेश्चन पेपर भेजना मैं भूल गया, कल भेजता हूँ ग्रुप में। ठीक है, ओपन बुक क्वेश्चन पेपर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।